वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। अक्सर हमें एक्सेल में मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं या शीट्स हैं वहाँ से डाटा कंसोलिडेट करके एक जगह पे समरी बनानी पड़ती है। तो इसको करने के लिए एक्सेल में बेशुमार जो है मेथड अवेलेबल हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे सबसे जो आसान वाला मेथड है वो शेयर करूंगा, जिसको हम 3D सम की टेक्निक कहते हैं। इसमें ना तो कोई आपको एक्स्ट्रा फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो आइए स्क्रीन की तरफ के देखें कि किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास क्वार्टर बेस्ड ईयरली सेल है और इस मुख्तलिफ ईयर्स को मैंने डिफरेंट शीट्स में प्लॉट करके रखा हुआ है यहाँ पे। और मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये मेरी जो समरी वाली शीट है, इसमें इन्हीं सभी शीट्स का जो है कंसोलिडेट या समरी जो है वो यहाँ पे बन के मेरे पास आ जाए। तो नॉर्मली जो हमारी कॉमन अप्रोच है वो हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगा के, तो इस तरह से पहली शीट को सिलेक्ट करते हैं और सेल का रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद दूसरी शीट को सिलेक्ट करते हैं और सेल का रेफरेंस देते हैं, और इसी तरह से हम सो ऑन रेफरेंस दे दे के तो सम का फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर तो शीट्स आपके पास कम हैं तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और लेकिन अगर आपके पास शीट्स ज़्यादा हैं तो ये ज़ाहिर है बहुत ही डिफ़िकल्ट और हेक्टिक आपके लिए ये जॉब हो सकती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 3D सम की टेक्निक। तो आइए उसको देखते हैं कि किस तरह से हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने समरी वाली जो शीट है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इक्वल प्रेस किया, और सबसे पहले मैंने जो पहली शीट है उसे सिलेक्ट किया और उस सेल का रेफरेंस दिया, और इसके बाद मैंने शिफ्ट दबा के आखिरी शीट को सिलेक्ट किया। तो आप फार्मूला बार में देखें तो उसने मेरे लिए एक रेंज सेट कर दी है, ईयर 1 टू ईयर 5 तक की जो रेंज है वो मेरे लिए सिलेक्ट कर दी है, और आगे रेफरेंस B3 का दे दिया है। अब सिंपली आप क्या करें कि यहाँ पे इसे एडिट, फार्मूला बार में इसे एडिट करें और इसको आप सम के फंक्शन में रैप अप कर दें इस तरह से। तो ये देखें, ये फार्मूला जो है वो उसने तमाम शीट्स का जो सम था मैं Q1 का वो मेरे लिए यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब इसको मैं ज़ाहिर है इधर से ड्रैग करके कॉपी कर लूँगा, और इसी तरह से नीचे भी ड्रैग करके इसे मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये अभी मेरा जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन मेरी तमाम डाटे की यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, इस फार्मूले का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये डायनामिकली चेंज भी होता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नई शीट इस डाटे में डालूँगा तो ये मेरी समरी जो है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। अभी के लिए जिस तरह से मैंने ये मेरे पास ईयर 2 की एक यहाँ पे शीट पड़ी हुई है, इसको चूँकि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब अगर फार्मूले में समरी में आप आके देखें तो ये रेंज जो मेरी बनी हुई है वो है ईयर 1 टू ईयर 5। अगर इस रेंज के दरमियान में मैं कोई भी शीट मूव करवा के यहाँ पे रख दूँगा तो मेरी समरी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये ईयर 2 की जो शीट है इसे मूव करवा देता हूँ यहाँ पे ला के ईयर 1 और ईयर 3 के दरमियान में, तो ये देखें मेरी समरी जो थी वो अपडेट हो गई है। तो इस तरह से बाद में अगर आप कोई भी शीट इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद समरी जो है वो आपकी अपडेट होती रहेगी। अगर शीट्स में नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास अभी भी एक शीट ईयर 6 के नाम से है जिसको मैंने इस अपनी समरी में इंक्लूड नहीं किया। तो चूँकि वो मेरी इस रेंज से बाहर है इस वजह से वो इसमें इंक्लूड नहीं हुई। तो अगर मैं इस फार्मूले को एडिट करूँ और यहाँ पे मैं क्योंकि आप देखें कि मेरे जितने भी शीट्स के नाम हैं वो सिमेट्रिक हैं, हर मेरा सारे नाम जो शीट्स के हैं वो ईयर से शुरू हो रहे हैं। तो इसी सिमेट्री को मैं यूज़ करते हुए किस तरह से अपना फार्मूला डिफ़ाइन करूं कि मेरी जो ईयर 6 वाली समरी जो कि इस रेंज से हट के है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। तो इसके लिए मैं फार्मूले को मैंने एडिट किया, और ये सिंगल कोड के दरमियान में जो उसने रेंज बनाई हुई है यहाँ पे आके मैंने एस्ट्रिक साइन जो है वो यहाँ पे डाला, और इसके बाद जहाँ पे ईयर एंड हो रहा है वहाँ पे एस्टेरिक साइन डाला, और बाकी जितना उसने सिंटैक्स लिखा हुआ था वो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जो फाइनल सिंटैक्स बना है वो ये है कि ईयर को मैंने एस्टेरिक साइन और सिंगल कोड के दरमियान में ले लिया है, और एक्सक्लेमेशन साइन के बाद वो मैंने रेफरेंस B3 दे दिया हुआ है। तो अब मैं जैसे ही इसे इंटर करूँगा तो इस फाइल में जितनी भी शीट्स ईयर के नाम से शुरू हो रही हैं या ईयर उनके मिड में है या एंड पे है, तो उनका वो B3 मेरे लिए यहाँ इस शीट में उसका सम कर देगा। इसे मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें अब ईयर 6 को भी उसने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, और इसे अगर आप मतलब ये कॉपी कर दें तो अब ये गो के शीट 6 जो है वो हमारी रेंज से बाहर थी,
लेकिन इस फार्मूले की वजह से वो भी अब इसमें आना शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही आसान टेक्नीक है 3D सम की, डाटा को मुख्तलिफ फ़ाइल में से या शीट्स में से कंसोलिडेट करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।